प्रदान होना चाहिए, पर उनमें कलह मची हुई है। दंपति नाम च कलकनम। और बात सही भी है महाराज। उस समय गुरुजी ये पत्नी हुआ करती थी। आप लोगों के समय में, अब हम लोगों का तो समय बदल गया। पहले पत्नी का अर्थ है पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। पर अब समय बदल गया है तो अब ये वाइफ बन गई है। और वाइफ का अर्थ होता है 4 शब्द WIFA, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। जो हर वक्त बिना कारण के लड़ती ही रहती है वो वाइफ है। और जो धर्म पत्नी है वो पति को पतन से बचाती है। दंपति नांच कल्कनम, परस्पर जीवन में आदान प्रदान प्रेम का होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए। पर नारद जी ने ये देखा कि गृहस्थों में भी कलह मची हुई है। भगवान की सेवा से, भगवान की कथा को किसी से कोई मतलब ही नहीं, सब अपने अपने में उलझे हुए हैं। और लोगों से पूछो तो कोई बहाना बना देता है महाराज कि पत्नी अनुकूल नहीं है तो परिवार अनुकूल नहीं है। कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। उनके पास में एक युवान साधु आया। कबीरदास जी से पूछा कि महाराज हम तो अब साधु हो गए हैं। कबीरदास जी गृहस्थ संत थे। हम तो अब साधु हो गए हैं महाराज, फिर भी भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। और आप गृहस्थी हैं, आपका शादी विवाह सब कुछ हो चुका है, आप भगवान का भजन कैसे कर लेते हैं? कबीरदास जी ने कहा भैया पत्नी अनुकूल मिली है, हमारा गृहस्थी में भी भगवान का भजन चलता रहता है। तो उस युवान साधु ने कहा कि भाई बात हमको नहीं समझ में आती है, कैसे आप गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन कर पाते हैं? कबीरदास जी को लगा कि यह ऐसे ही नहीं समझेगा। कबीरदास जी ने आवाज लगाई वहीं से जहां पर कपड़ा बुन रहे थे अपना बैठ करके, अजी सुनती हो जरा दिया तो ले आना, धागा टूट गया है, हमको धागा सुई में डालना है। अब दिन के 12 बजे हैं, आकाश में सूर्य है, पूरा पूरा प्रकाश है, पर पत्नी से दीपक मंगाया कबीरदास जी ने और पत्नी दीपक लेकर के आई, खड़ी रही। कबीरदास जी ने पुनः सुई में धागा डाल लिया और कबीरदास जी ने कहा ठीक है मैंने यह धागा डाल लिया है, ले जाओ। पत्नी ने प्रणाम किया और चली गई। उस युवान साधु ने कहा कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, यह तो मैं उल्टा उलझन में फंस गया। आकाश में सूर्य है, पूरा पूरा प्रकाश है, आपने दीपक मंगाया है और आपकी पत्नी लेकर के आई। तो कबीरदास जी ने कहा यही तो बात है भैया कि इतनी अनुकूल पत्नी मिली है कि आकाश में सूर्य है, पूरा पूरा उजाला है, मैंने दीपक मंगाया है और मेरी पत्नी दीपक लेकर के आई है। और आजकल की पत्नी होती हो, कोई पति मंगाता दीपक तो रसोई घर से आवाज मिलती तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या, इतना बड़ा सूर्य है और फिर भी दीपक मांगते हो। कबीरदास जी ने कहा इतनी अनुकूल पत्नी मिली है, एक भी प्रश्न उत्तर मुझसे नहीं किया और दीपक लेकर के आई तो हमारा घर गृहस्थी में भी भजन चलता रहता है, कोई बाधा नहीं बनती है। नामदेव जी महाराज, उनकी भी पत्नी बिल्कुल प्रतिकूल थी। कबीरदास जी की पत्नी अनुकूल थी और नामदेव जी की पत्नी बिल्कुल उतनी ही प्रतिकूल। संतों के साथ में बैठते थे घर के आंगन में और अपना मजीरा बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते। पत्नी आई, बाहर निकली और बहुत भला बुरा सुनाने लगी, ये भी निठल्ले बैठे रहते हैं, इनके लिए कोई काम नहीं है, तुम भी इनके साथ बैठे रहते हो। मैं जल भरने के लिए जा रही हूँ और जब तक मैं जल भर के लौटूं यहाँ पर एक भी महात्मा नहीं दिखना चाहिए, सब के सब बिल्कुल घर चले जाना, यहाँ कोई भगवान का कीर्तन नहीं होगा। तो इतना बहुत बड़बड़ा करके घर चली गई। बाद में जब वह जल भर के कुएं से लौटी तो सब साधु महात्मा, नामदेव जी ने कहा तुम तो बैठो कीर्तन करो, वो तो ऐसे ही बोल करके गई है। और जब वो भगवान का कीर्तन करने में भूल ही गई कि हमारी पत्नी ने कुछ कहा है, और वो जल भर के जैसे ही वहां से लौटी और जो देखा कि सब महात्मा 2-4 साधु नाच रहे हैं और कीर्तन चल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कीर्तन चल रहा है।
वो तो इतनी क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि उसने वो अपना मटका जो सर पे रखा था नामदेव जी के ऊपर ही पटक दिया। पूरे नामदेव जी पानी से भीग गए और भगवान की तरफ हाथ उठा के बोले, बाप प्रभु आपकी भी माया बड़ी अद्भुत है। अभी तक हमने सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, पर आज देख लिया हमारी पत्नी पहले आई, वो गरज गई और तब आकर के बरस गई। हमारी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। लेकिन मेरे भैया यह कथाएं यह संकेत देती हैं कि चाहे पत्नी प्रतिकूल हो चाहे पत्नी अनुकूल हो, हमारे संतों ने भगवान का भजन किया ही है। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, तो कहीं शांति नहीं मिली, तो हमें भगवान का धाम वृंदावन याद आ गया और मैं वृंदावन पहुंच गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में गया तो यमुना जी के किनारे पर हमने देखा, यामुनम तटमापन्नु यत्र लीला हरेर्भूत। यमुना जी के किनारे सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। पर वहीं से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक आश्चर्य और हमने देखा। कौन सा? एका तू तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसः। एक स्त्री बीच में बैठी हुई है, रो रही है और चारों तरफ से बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी स्त्रियों ने उसको घेर रखा है। नारद जी ने सोचा कि पहले जाकर के बात करें। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं, किसी महिला की रोने की भी आवाज आ रही है। तो थोड़े से आगे बढ़े, बाद में विचार आया नहीं नहीं जाना नहीं चाहिए, महिलाओं का मन है। हम गए, अच्छा खबर पूछेंगे कि भैया क्या बात है। वो कहने लगे, ए बाबा कहाँ हम महिलाओं के बीच में घुसा चला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो नारद जी वहां से जाने लगे। उसी समय जो स्त्री रो रही थी उसकी नजर पड़ी नारद जी के ऊपर। तो वह स्त्री कहती है, भो भो हो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधु, क्षण मात्र के लिए रुक जाएं, 1 मिनट के लिए रुक जाएं। साधु का क्षण और सदाव्रत का कण मेरे भैया बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का जो कण है उसको भी बर्बाद ना करें, साधु का क्षण है उसको भी बर्बाद ना करें। क्षण मात्र के लिए आप रुक जाएं। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा, कासित्वम काविमौ चेमा नार्यः काहा पद्मलोचनः। देवी तुम कौन हो, अपना पूरा परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है, और जो 2 वृद्ध पुरुष हैं जो आपके पास में पड़े हैं यह कौन है। तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया नारद जी के लिए। अहम भक्ति ऋतिख्याता हिमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे मुनीश्वर, मेरा नाम भक्ति है और ये जो 2 वृद्ध पुरुष हमारे बगल में पड़े हैं यह हमारे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ये हमारे दोनों पुरुष हैं, मेरा नाम भक्ति है। और नारद जी, उत्पन्ना द्रवडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं पली और बड़ी हुई। पर कुछ कुछ महाराष्ट्र में लोगों ने हमको पूजा, कुछ कुछ पूजा करी, पर गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में भक्ति जाकर के वृद्ध हो गई। तो एक संत तो कहते थे कि गुजरात में जाकर के भक्ति जीर्ण नहीं, वृद्ध नहीं, परिपक्व हो गई। वृद्ध होना मतलब परिपक्व हो जाना। तो मैंने, महाराज हमको तो अर्थ यही लगता है कि जीर्ण हुई, जीर्ण का अर्थ सीधा सा वृद्ध हो गई, आप ऐसा अर्थ करेंगे। नहीं नहीं, वो भक्ति गुजरात में जाकर के परिपक्व हुई है। गुर्जरे जीर्णताम गता। पर भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं कि नारद जी,
मैं वृंदावन आई हूँ तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणी। वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, पर हमारे दोनों ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, यह वृद्ध हो गए, यह हमारे दुख का कारण है। और हमारे दोनों पुत्र, अब ऐसा कौन कहेगा कि दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मैं युवा हूँ। और अगर मेरा दुख नारद जी नहीं मिटा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ करके भी वापस चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। नारद जी घबरा गए, नहीं नहीं देवी जी, हम तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय करेंगे, आप भारत को छोड़ करके, हमारे देश को छोड़ करके कहीं और ना जाएं। अब भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि अच्छा बाबा एक बात तो बताओ, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को जीवित क्यों छोड़ा। नारद जी कहते हैं कि देवी बात ऐसी है कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाती है। कलौ केशव कीर्तना, केवल कीर्तन मात्र से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अन्य युगों में यह व्यवस्था नहीं है। सतयुग में बहुत भगवान का ध्यान करना पड़ता था, हजारों वर्ष तक, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद में त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ जन करने पड़ते थे, भगवान की प्रार्थना करनी पड़ती थी, तब कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर में भगवान की बहुत पूजा अर्चना सेवा करनी पड़ती थी, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। पर कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावहि नर पावहि भव था। कलयुग में केवल भगवान के गुण नाम संकीर्तन करें, भगवान का कीर्तन गाएं और जीव सहज ही पार हो जाएगा। और तुलसीदास जी तो उत्तरकांड में लिखते हैं, राम है सुमरिय गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, यही कल काल न साधन दूजा, तो जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम का सुमरन ये सत्य है, राम का गायन ये प्रेम है। और राम ही सुमरिए गाइए राम है, संतत सुनिए। और भगवान की कथा सुनना, राम जी की कथा सुनना, ये भगवान की करुणा है। यही तो सत्य प्रेम करुणा है, और है का और कुछ है ही नहीं। राम ही सुमरिए गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। और तुलसीदास जी बालकांड में पुनः आकर के एक बार वही बात कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से तुम्हारी दशा बदल जाए इसकी कोई जवाबदारी नहीं, पर तुम्हारी दिशा जरूर बदल जाएगी। जिस दिशा में आप जा रहे हैं वह दिशा बदल जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का हरिनाम संकीर्तन ही है। वेद व्यास जी भी द्वादश स्कंद में अंतिम अध्याय में कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। केवल भगवान का कीर्तन मात्र, कलौ केशव कीर्तनात्। तो देवी जी, कलयुग में भगवान की प्राप्ति केवल कीर्तन से होती है। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि इसमें तो एक गुण है। अच्छा देखिए, जहां पर अवगुण ही अवगुण होते हैं वहां पर एकाद सद्गुण भी जरूर होता है। जहां पर सद्गुण ही सद्गुण होते हैं वहां पर एकाद अवगुण भी बना रहता है। तो राजा परीक्षित जी ने सोचा कि कलयुग में हजारों अवगुण हैं, कोई बात नहीं, पर एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि कीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। एक सज्जन अपने बेटे को ले गए आचार्य जी के पास में, महाराज हमारे बेटे को पढ़ा दो। आचार्य जी ने कहा ठीक है पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे में तो गुण ही गुण हैं,
पर आप पढ़ा दो तो ठीक रहे। तो आचार्य जी ने सोचा कि जिसका बाप इतना बखान कर रहा हो अपने बेटे का, भाई बेटा कितना अभिमानी होगा। लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, इनको भी हम पढ़ाएंगे। 10 दिन 15 दिन तक पढ़ाया। एक दिन उनका पिता, उस बेटे का पिता उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो सोचा कि चलो अपने बेटे से मिलते चलें। आचार्य जी से गया, मिला, अपने बेटे से मिला। आचार्य जी से पूछा कि हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई में कैसा है, उसमें तो गुण ही गुण होंगे। आचार्य जी भी अपनी मस्ती के दे, क्या कहना आपके बेटे का, उसमें तो गुण ही गुण है, केवल 2 कमियां हैं और बाकी तो गुण ही गुण भरे पड़े हैं। तो बाप भी बड़ा उत्साहित हुआ, भाई हमारा बेटा है, गुण ही गुण होंगे, पर 2 कमियां कौन सी हैं? तो आचार्य जी ने कहा इसमें 100 में से 98 गुण हैं, पर 2 जो कमियां हैं। क्या कमियां हैं महाराज? इसमें खुद की समझ है नहीं और हमारी ये मानता नहीं। बस ये 2 कमियां हैं और बाकी गुण ही गुण। खुद की समझ है नहीं और समझदार की माने नहीं, यही 2 कमियां हैं, बाकी सब कुछ। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि कलयुग में कोई बात नहीं, एक तो सद्गुण है ही है, तो इसको छोड़ देते हैं। अपने पास में रख लिया, कुछ स्थान दिए। कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे किन किन स्थानों में कलयुग रहता है। कुछ स्थान दे दिए तो कलयुग उसमें रहने लगा। पर नारद जी ने भक्ति महारानी के लिए बहुत समझाया कि आप चिंता ना करें, आपके दुख को हम दूर करेंगे। कलयुग में भी भगवान की कथाएं बहुत होती हैं, संत लोग ऐसा अर्थ करते हैं, पर हम लोगों की बुद्धि होती है, भागवत के अर्थ पर किसी की बुद्धि नहीं होती है कि भागवत का अर्थ क्या है, भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त हो, इसी में सब दिमाग चलता है। भागवत से अर्थ कैसे मिले, भागवत के अर्थ से कोई मतलब नहीं है। और धन्य है नारद जी, भक्ति महारानी इतनी प्रसन्न हो गई, इस प्रकार से नारद जी ने समझाया भक्ति महारानी को। भक्ति महारानी गदगद हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगे। नारद जी भी धन्य है कि भक्ति महारानी जिनकी स्तुति स्वयं कर रही हूँ। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन एकम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका सहारा लिया ध्रुव जी ने और भगवान के पद को प्राप्त हुए ध्रुव जी भी। तो हम भी आपकी शरण में हैं देवर्षि, हमारे दुख को भी दूर करो। नारद जी ने कहा कि देवी जी आप तो भगवान के केवल पाद पद्मों का स्मरण करो, भगवान आपके दुख को दूर करेंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप चला जाएगा। भक्ति महारानी नारद जी के वचनों पर विश्वास करते हैं। बाद में ऐसी कथाएं मिलती हैं, आप सभी जानते हैं। नारद जी ने बहुत अधिक प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद पाठ, वेदांत पाठ, गीता पाठेन मुहुर्मुहुः, पर ज्ञान वैराग्य जागे तो, पर अग्नाई लेकर के वहीं फिर से सो गए। हम लोग भी कथा भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, ज्ञान वैराग्य जागते हैं, महाराज कुछ नहीं रखा संसार में, सब यहीं रह जाना है। ज्ञान वैराग्य जागते हैं, पर जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो वही नॉन तेल लकड़ी वही फिर हम लोग फंस जाते हैं। तो घर में जाते तो ज्ञान वैराग्य फिर से सो जाते। कथाओं में ज्ञान वैराग्य जागते हैं, पर नारद जी ने गीता पाठ, वेदांत पाठ, वेद पाठ सब कुछ कर दिया महाराज, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, अंगड़ाई लेकर के सो गए। नारद जी को चिंता होने लगी, महाराज औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब कुछ हमने इनके लिए खिला दी, अब कौन सी दवाई लाई जाए कि जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए, पुनः युवा हो जाए। तो आकाशवाणी हो गई, नारद जी व्योम वाणी तदैवा भून माँ ऋषि खिद्यता मिति।
आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करिए आप और आपका यह उद्यम सफल होगा। सत्कर्म आपको करना। अब सत्कर्म की परिभाषा कौन बताए, क्या सत्कर्म करें? तो नारद जी अब संतों से पूछने लगे, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं से पूछने लगे, महाराज सत्कर्म बताएं कि सत्कर्म क्या करें, कहाँ सत्कर्म हो, क्या सत्कर्म होता है। तो सब महात्मा किनारा काटने लगे, किनारा करने लगे कि नारद जी स्वयं पूछ रहे हैं। अब नारद जी तो देवर्षि हैं, देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं, इतने विद्वान हैं स्वयं। और नारद जी कौन हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो अज्ञान का अखंडन करके ज्ञान को प्रविष्ट कर दे, वो नारद हैं। और नारद जी ही पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर, थोड़ी सी और नारद जी ही पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। चिंता होने लगी नारद जी के लिए। तो ऐसा भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, भूमौ निपततौ सद्यो यत कृपातः पुरंगतौ। सनत कुमारों के सामने अपनी चिंता बताई कि महाराज आप पूछ रहे हैं कि आप उदास क्यों हैं। यह चिंता हमारे मन में है कि हमने इतना प्रयास किया पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, इसलिए हम उदास हो गए। तो चारों भैया सनत कुमार इत्यादि मुस्कुराने लगे। चारों भैया मुस्कुराए। नारद जी इतनी सी बात है, प्रसन्न हो जाओ। संत की चिंता चिंता नहीं, चिंतामणि है समाज के लिए। आप प्रसन्न हो जाइए। माम चिंताम कुरु